अमेठी में परिवार की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। टीचर को मारी गई थी 3 गोलियां। टीचर की पत्नी को 2 गोली मारी गई और दोनों बच्चों को 1-1 गोली मारी गई। परिवार के हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल टीचर और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। कुछ बदमाशों की तरफ से अटैक किया गया और गोलियों से भूनकर पूरे परिवार की जान ले ली गई थी। अमेठी के सूरतनगंज थाना क्षेत्र में बीती देर शाम शिक्षक समेत पूरे परिवार को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। आप ये देख सकते हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और डेड बॉडी देखिए किस आ रही है और शव वाहन में इसको लेकर के रायबरेली ले जाने की पूरी तैयारी अमेठी पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं परिजन भी यहाँ पर रायबरेली से पहुंचे हैं मृतक शिक्षक सुनील कुमार के। तो पूरी तरीके से जो चारों लोगों के डेड बॉडी थी उनका सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ ही क्षणों में आ जाएगी। फिलहाल चारों शवों का रात से ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पूरे मामले पर एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। शव वाहन में डेड बॉडी को रखा जा रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जल्द ही इनका शव इनके पृथक घर यानी रायबरेली पहुँच जाएगा, जहाँ पर इसका अंतिम संस्कार बताया जा रहा है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ रायबरेली से मोहन कृष्ण जुड़ चुके हैं लाइव और राजीव सिंह घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहन कृष्ण से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि कई तरह की बातें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। मोहन कृष्ण, अभी आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है, जरा बताइएगा मामले से जुड़ी हुई। जी, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे लोगों को सूचना मिल गई है कि जो मृतक हैं उसके शव जो है अमेठी से रवाना हो चुके हैं और उम्मीद ये जताई जा रही कि लगभग 1.5 से 2 घंटे में उनकी डेड बॉडी जो है यहाँ पर आ जाएगी। और जो मृतक के परिजन हैं उनका आने का सिलसिला देर रात से ही चालू है कि उनके एक जो बड़े भाई हैं मृतक, उसका इंतजार है, वो शायद बॉम्बे में है और उम्मीद जताई जा रही कि जब वो आएंगे तभी इन शवों संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीओ जो डलमऊ हैं, सीओ डलमऊ, ये लोग पहुँच चुके हैं और अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं उनकी शुरुआत कर दी गई है। जी, तो अंतिम संस्कार की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। राजीव सिंह भी घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और जैसा कि कहा जा रहा है कि कई खुलासे हुए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, और ये भी पता चला है कि काफी ज्यादा आक्रोशित होकर, काफी ज्यादा गुस्से में 2-2 गोलियां टीचर को मारी गई हैं। और क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं? आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, वहां से क्या क्या जानकारियां अब तक आपने जुटाई हैं? देखिए सीनम, इस वक्त मैं उसी घटनास्थल पर मौजूद हूं जहां कल बीती शाम करीब 7 बजे के आसपास इसी घर में घुसकर हत्यारों ने मृतक शिक्षक और उसके परिवार की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या की थी। इस दौरान करीब 9 खोखे यानी जो गोलियां चलाई गई थी उनके खोखे यहां से बरामद किए गए थे, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें से 7 गोलियां शरीर में लगी हैं, 2 हवा में गोलियां चलाई गई थी, शायद वो उनको नहीं लग पाई। ऐसे में जो मृतक शिक्षक सुनील कुमार है उनके शरीर से 3 गोलियां निकाली गई हैं। जो मृतका पूनम भारती हैं उनके शरीर से 2 गोलियां मिली हैं और जो 2 बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, उनको भी 1-1 गोली सटाकर मारी गई है। तो कुल मिलाकर टारगेट किलिंग बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ये की गई थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो इलाका है ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कल देर शाम जब यहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा था, चंद कदम पर पुलिस भी मौजूद थी, उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। और यहां पर जो स्थानीय लोग थे, बगल में मेडिकल स्टोर है, कुछ दुकान भी है, वहां पर लोग मौजूद थे। जब ताबड़तोड़ ये गोलियां चलने की आवाज आई तब इन लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तब तक जो हत्यारे हैं वो इसके पिछले दरवाजे से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये हमला हुआ था तब किस तरह से वो मौके पर मौजूद थे, क्या घटना हुआ था। सर, जब ये घटना हुई थी उस वक्त कहाँ थे आप? हम तो अपनी दुकान पे थे। कैसे पता चला आपको? पता तो चला कि लोग बताएं कि यहाँ उधर गोली चल रही, तब जाने पावा। हाँ, पुलिस कितनी देर में पहुंची, कितने लोग थे?
हम यह नहीं जाने पाओ कितने लोग रहे। आप लोगों ने क्या देखा, क्या सुना? ये आवाज सुना हम लोग भी। हाँ। गोलियों की आवाज आई। हाँ। तो वही सुना, तब जानकारी हुई। हाँ। तो जैसा कि सीनम आपने सुना, ये वो पड़ोसी दुकानदार हैं जिनको जब गोलियों की आवाज अंदर से आने लगी तब इन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में जो अब तक जांच सामने आई उसमें यह पता लगा है कि मृतक का पूनम भारती ने कुछ दिनों पहले एक चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसमें छेड़खानी और जान से मार देने की धमकी का आरोप लगाया था और उस तहरीर में, एप्लीकेशन में लिखा था कि अगर हमारे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंदन वर्मा होगा। यही कारण है कि पुलिस प्रथम दृष्टया मुख्य संदिग्ध चंदन वर्मा को मानकर अब उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस की, चाहे वो अमेठी पुलिस हो, रायबरेली पुलिस हो या फिर STF हो, उसकी कई टीमें इस वक्त मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। तमाम जो CCTV फुटेज आसपास के, चाहे बैंकों के हों चाहे दुकानें के हो, उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे हत्याकांड को किसी एक हत्यारे ने अंजाम दिया या फिर कई लोग यहां पर मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर बेहद सरगर्मी के साथ, बेहद तेजी के साथ पुलिस ये चाहती है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है, जो डेड बॉडी है वो रायबरेली सुदामापुर, जहां क्या मृतक फैमिली रहने वाली है, वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जैसे ही 100 के घर पहुंचेंगे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा और दूसरी ओर हत्यारों की भी गिरफ्तारी के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कुछ बड़े अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि हमें कुछ ऐसे साक्ष्य सबूत मिले हैं जिसके आधार पर हम जल्द से जल्द इन हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। राजीव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, जैसे लेटेस्ट अपडेट होगी आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।